कि बोहर की थ्योरी सबसे पहले एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था। तो वो किस बुनियाद पे, उसका रीजन क्या था, उसकी जो लॉजिक क्या थी, वो लॉजिक ये थी कि किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो, इट हैज सेवरल लाइंस और सेवरल सेट्स ऑफ लाइंस। अब ये सोचना है कि ये जो अगर इमिशन स्पेक्ट्रम में एटम रेडिएशन खारिज करा, उसको प्रिज्म से गुजारा, तो प्रिज्म ने उसको वेवलेंथ की बुनियाद पे उसकी डिस्पर्शन और डेविएशन की है, और इससे स्पेक्ट्रम बनता है। सीक्वेंस ऑफ लाइन, सीक्वेंस ऑफ कलर या सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ बनती है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम कहां से बनता है? तो बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट एनर्जी लेवल में होता है। क्या होता है? ये न्यूक्लियस है जिसकी चार्ज है प्लस जेड, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इट हैज डेफिनेट एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी, और हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो एनर्जी से जंप करके हाई एनर्जी में चला जाता है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके प्रोपोर्शनली वो अपने ऑर्बिट को, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड ऑर्बिट में, एक्साइटेड स्टेट में वो चला जाता है। और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है उसकी जो क्वांटिटी है वो डेल्टा ई, वो बराबर होती है डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स। अगर ये E1 है तो इसको E2 कहूंगा मैं, अगर ये E1 है तो इसको मैं E2 कह सकता हूं। अगर यहाँ पे जाता डेल्टा ई की वैल्यू इससे ज्यादा होगी इसकी निस्बत में। तो मैं इस तरह से बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इसमें अलग से मैं आपको लेक्चर दूंगा, टॉपिक है ना ये बोहर की थ्योरी का। ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते उस पे। तो ये कहने का मकसद है कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये शो करते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, और डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। और उस डिफरेंट एनर्जी को बोहर ने समझाया कि वो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उन सर्कुलर पाथ को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स, या इसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, या इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ ऑर्बिट। जैसे जो प्लैनेट्स हैं सन के गिर्द सोलर सिस्टम में जैसे रिवॉल्व करते हैं ना, तो बोहर मॉडल इज लाइक सोलर सिस्टम। तो ये सर्कुलर पाथ है, इसको एनर्जी लेवल कही जाती है। अब इन एनर्जी लेवल को कैसे डिजिग्नेट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है? इनको शो करने के दो तरीके हैं। या तो आप इनको n की वैल्यू से, मिसाल के तौर पे फर्स्ट है तो उसके लिए मैं कहता हूं कि n इज 1, नंबर दिया जाता है 1 2 3 4। या अगर ये सेकंड है तो उसके लिए मैं कहता हूं कि n इज 2, या थर्ड लेवल है उसके लिए मैं यूज करता हूं n इज 3 नंबर है, और अगर चौथे नंबर पे है तो मैं कहूंगा इसका 4। तो बना मेन एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स आर शोन विथ न्यूमरल्स। कौन से? 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, इन्फिनिट तक होते हैं, बताया मैं क्वांटम नंबर्स में आपको। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया शेल। इसके लिए एक और भी डिजिग्नेशन होती है, वो होती है लेटर। कौन सा? K L M N, इससे भी शो किया जाता है। तो K L M या 1 2 3 4 5 ये क्या है? इसका ऑर्बिट का नंबर है, ऑर्बिट है, शेल्स एनर्जी लेवल से। ठीक है, तो ये तो होगी लाइन स्पेक्ट्रम की। लेकिन एक और बात कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर ये लाइन है एक किसी एटम की। ठीक है, हींअर मां मोबाइल यूज करो पिया, घणे मेगापिक्सल की कैमरा है? कितने मेगापिक्सल की कैमरा है? अभी माना जेडे 24 मेगापिक्सल का घटा ना कैमरा, तो असां शर्म ईंदी मोबाइल रखंदे, मजो ही कोने यार, कैमरा में फोटो ही मजो कोन थी कढे। तो किसी जमाने में ये जो डिजिटल कैमरा जब आई थी तो माना 1 मेगापिक्सल होना इस मोबाइल की कैमरा का बहुत बड़ी बात थी। और 1 मेगापिक्सल की कैमरा को आज अपनी जो आजकल जो ले रहे हो आप कैमरा, जो देख रहे हो DSLR, उसकी रेजोल्यूशन को उस पिक्चर से कंपेयर करो तो 1 मेगापिक्सल, इससे कम मेगापिक्सल के अगर कोई या VGA किस्म के मोबाइल कैमरा भी हुआ करते थे तो उसमें पिक्चर लेने से बंदा नजर आता था। बाकी बाल कहां से किस कलर के, चेहरा किस कलर का, चेहरे का बाल का कलर एक ही होता था, है ना। लेकिन जब कैमरा की रेजोल्यूशन बढ़ी है तो आप देखो कि आपका एक एक बाल आपको अलग नजर आता है। सफेद वार मुझे अच्छा, काला वार नजर चल, अलग अलग कहां फोटो में नजर नहीं जाइए, तो मैंने कैमरा की रेजोल्यूशन बढ़ गई। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रोमीटर, जो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए
या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज होते थे, तो इस तरह से पुराने स्पेक्ट्रोमीटर इस किस्म की जो रेजोल्यूशन देते थे, इस किस्म की लाइन स्पेक्ट्रा देते थे। लेकिन जब रेजोल्यूशन बढ़ी तो जो लाइन एक थी जो पहले नजर आ रही थी पुराने स्पेक्ट्रोमीटर में, अब उस एक लाइन की जगह पे रेजोल्यूशन बढ़ने से पता चला कि ये दो लाइन है क्लोज। सही है? या ये जो बड़ी मोटी लाइन नजर आ रही थी एक, उसमें पता चला कि 3 क्लोज लाइंस हैं या 5 क्लोज लाइंस हैं, है ना? तो क्या हो रहा है कि पहले सोचा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये गिरा था के से, ये एल से या एम से, लेकिन ये अगर के है तो फिर ये 2 लाइनें क्यों? अगर ये एल है तो फिर 3 लाइनें क्यों? इसको कहते हैं डुप्लेट ट्रिपलेट। तो डुप्लेट का ट्रिपलेट का ये बनना शो करता है कि नहीं, एनर्जी लेवल के अंदर भी वेरिएशन हो सकती है, एनर्जी लेवल के अंदर भी सब लेवल हो सकती हैं। अब उनको कहते हैं सब लेवल। अगर कहते हैं एनर्जी लेवल तो सब लेवल, अगर कहेंगे ऑर्बिट तो उनके अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, या अगर कहते हैं शेल है तो उसके अंदर सब शेल होते हैं। अब शेल्स में सब शेल कितने होते हैं? वो n की वैल्यू के बराबर। फर्स्ट लेवल में एक सब शेल होगा, सब एनर्जी लेवल 1 होगी। सेकंड में कितने होंगे? 2। 3 में कितने होंगे? 3। 4 में कितने होंगे? 4। और 5 मैंने कहा प्रोबिटेड है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबशेल होगा, और सबशेल को शो कहते हैं किससे? कल मैंने बताया था एस, पी, डी और एफ से। तो इसके अंदर एक सबशेल होगा ओनली एस, और इसके अंदर कितने सबशेल होंगे? 2। कौन से? एस और पी। और इसके अंदर कहां कितने? 3। कौन से? एस, पी, और चौथे में कितने लेंगे? 4। कौन से बच्चों? एस, पी, डी, एफ। लेकिन एस पी सभी के अंदर है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस शेल का है, तो कोफिशिएंट लगाएंगे। फर्स्ट का 1s, सेकंड एनर्जी लेवल में जो सब लेवल है वो 2s 2p होंगी। थर्ड में सब लेवल होंगी वो 3s 3p 3d होंगी, और चौथे में, सही है, पांचवें में 5। है बस में आपको? तो ये है सब लेवल्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर।